हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्धवार्षिकांक बुक पर आधारित 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो कर्नाटका में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दूसरे सबसे लंबी केबल वाली 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? तमिलनाडु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या रखी गई है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो हाल ही में क्रोएशिया ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। और 11 नंबर देखेंगे हम लोग। जग मिशन, जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट अवार्ड मिला है, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएसएआई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी। नेक्स्ट देखेंगे, सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो भारत द्वारा की गई है। 15 नंबर देखेंगे, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा। ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो केरला में किया गया है, ताड़ के पत्ते पर। असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022 से 23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो भारत बन गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? तो 17वां। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया? तो हाल ही में हम लोग जोशीमठ के बारे में जानते हैं, सुने हैं। नेक्स्ट है, संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? तो अंडर 15 में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो RRR। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो पंजाबी को किया गया है, पंजाबी भाषा। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग का मंजूरी किस देश
द्वारा की गई है? अमेरिका द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 71वें मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो शिलोंग में की गई। क्वेश्चन नंबर 32 है, हैदराबाद में 18वीं से 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा $2.5 लाख देने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काईवॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दावोस में किया गया है। 16 से 18 फरवरी 2023 तक स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जाएगा? तो 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो 20%। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया है? तो नवाब मीर बरकत अली खान। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ एबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो युगांडा में। नेक्स्ट हमारा 41 क्वेश्चन नंबर, जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज और बेस्ट सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम लोग, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। 45 में देखेंगे, FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? कोलकाता में किया गया है। 46 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग, वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो भारत द्वारा की जा रही है। प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो WEF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? तो मिस्र में। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहले अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? जनानी रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? तो BBC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो अफगानिस्तान। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो गुजरात में। भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? बागीर को। भारत के पहले स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में।
संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 59 है, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? मैरी कॉम। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो श्रीनिवास वर्धन को। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखेंगे, भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? शेयर बाजार में। क्वेश्चन नंबर 64 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटक में। नेक्स्ट हम लोग 65 देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? बेल्जियम। और विजेता जर्मनी। नेक्स्ट देखेंगे, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? न्यूजीलैंड ने की है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 69, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.5%। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई थी? विशाखापत्तनम। जापान में आयोजित पहले वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 17 का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है? तो अनीश गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2023 से 24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 75, स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? हैदराबाद। यूनेस्को ने ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यूक्रेन को। क्वेश्चन नंबर 78 है, बजट 2023 से 24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजना कौन कौन थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, डी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट देखेंगे 79, निसाऊ यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षर राष्ट्र कौन सा है? तो कांगो गणराज्य। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत के स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो मंदसौर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83,
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो केरल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो सुंदरेश मेनन को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो झारखंड में रखी है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? यायाचो झील। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो भारत गौरव रेल। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फॉर्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? साई संजय। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिक्की केज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो जिम्नास्ट। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो यूरोपीय संघ। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 95 क्वेश्चन नंबर 95 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो तुमकुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो तुमकुर में रखी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो USA से। खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो भारत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो गूगल के द्वारा की गई है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? तो फोनपे। एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस तरह से 100 क्वेश्चन पर डे मैं आपके लिए लाऊंगा और यह करेंट अफेयर आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।